हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रियाज बाबू। आज हम यहाँ पर बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। तो देखते हैं सबसे पहले डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता क्या है। आइए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। फूड हर ऑर्गेनिज्म की, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबको फूड चाहिए ही चाहिए। फूड रिक्वायरमेंट क्यों है? या तो एनर्जी के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए। फूड से क्या होता है? फूड मेनली हमारा फूड Our food mainly contains carbohydrate, protein, fat, mineral, nutrients. Water play important role in metabolic activity. Water भी हमारी सेल टिश्यू के लिए, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जरूरी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन से हम क्या समझते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होता है, या हम कह सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं किया जा सकता, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ये भी क्या कहलाता है? डाइजेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल इज आल्सो नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन इज कैरीड आउट बाय केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। कैसे? केमिकल प्रोसेस कैसे? क्योंकि हमारे बॉडी में, स्टमक में, सलाइवा में और पैनक्रियाटिक जूस निकलेंगे, जो भी एंजाइम्स होंगे वो केमिकल डाइजेशन करेंगे, और मैकेनिकल डाइजेशन जैसे कि च्युइंग हो गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया और चर्निंग मूवमेंट हो गई, ये सब किसमें आ जाएंगी? मैकेनिकल प्रोसेस में। इनकी डिटेल हम एक एक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पर। एक एलिमेंट्री कैनाल, जो होती है माउथ टू एनस तक, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है? माउथ टू एनस, ये हो जाएगी हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल। दूसरी तरफ हम डिवाइड कर देंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। अभी हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का ओनली एंड ओनली इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम देखेंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में है क्या क्या। तो पहले पार्ट को पकड़ लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। आइए देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल में भी क्या क्या है। हम स्टार्ट करेंगे माउथ से ही। माउथ में मेनली क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे बक्कल कैविटी। क्या आ जाएगा हमारे पास? बक्कल कैविटी। क्या होती है बक्कल कैविटी? बक्कल कैविटी होती है स्पेस बिटवीन टीथ एंड चीक। टीथ एंड चीक के बीच का जो भी स्पेस होता है उसको कहते हैं बक्कल कैविटी। और एक हमको देखने को मिलेगी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होती है? स्पेस बिटवीन टीथ, जहां पर हमारी टंग प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं ओरल कैविटी। और हमारे माउथ में क्या है? टीथ 32 होते हैं, इनकी अभी डिटेल में बात की जाएगी। उसके बाद आता है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट क्या है? हमारे माउथ में एंटीरियर साइड में पोजीशन समझ लेंगे, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और ये लेटरल। ऐसे ही हम माउथ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो एंटीरियर साइड में, अपर साइड और प्लस एंटीरियर साइड पर होता है हार्ड पैलेट। हम टच करके देख सकते हैं अपनी टंग से, तो हमको कंपैरेटिवली हार्ड लगेगा। और उसके पीछे की तरफ पोस्टीरियरली, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, लोकेशन की बात करेंगे, उसको बोल देंगे सॉफ्ट पैलेट। क्या बोल देंगे? सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट के पीछे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लटकी रहती है। कभी बड़ा सा मुंह खोलेंगे तो दिख जाएगा, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लटकी रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूबुला। क्या बोलते हैं? यूबुला। दूसरा नाम होता है इसका वेलम पलाटी। क्या बोलते हैं? वेलम पलाटी। ठीक है, ये हमारे माउथ में इतनी चीज़ें हमने देख ली। और देखते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में
और क्या है। ठीक, माउथ से आगे बढ़ेंगे, आ जाएगा हमारे पास फेरिंग्स। क्या आ जाएगा? फेरिंग्स। आइए, फेरिंग्स की भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होता क्या क्या है। थोड़ा सा देख लेते हैं फेरिंग्स के बारे में। मान लीजिए क्या है हमारा फेरिंग्स। ये जो कॉमन पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? फेरिंग्स। ठीक है, एंटीरियर साइड पर जो पाइप आई हुई है इसको हम लोग बोल देंगे ट्रेकिया। ट्रेकिया। और पीछे वाले को इसोफेगस। क्या बोल देंगे? इसोफेगस। मतलब ये क्या है हमारी फूड पाइप। क्या है ये? फूड पाइप। और ट्रेकिया क्या होती है? विंड पाइप। क्या होती है? विंड पाइप। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है देखने वाली, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप कहलाती है ग्लॉटिस। क्या कहलाती है? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि एट द टाइम ऑफ सॉलोइंग फूड को निकलने के समय ये ट्रेकिया को कवर करती है ताकि इसमें फूड पार्टिकल्स ना चले जाएं। इसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर लगी हुई है इसको क्या बोल देंगे? एपीग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ फूड पाइप को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट। तो ध्यान रहेगा, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप क्या कहलाती है? गलेट। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप क्या कहलाती है? ग्लॉटिस। ठीक है, हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हम जैसे ही नीचे बढ़ेंगे, फेरिंग्स के बाद हमको देखने को मिलेगा इसोफेगस, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ का होता है और हमारे डायफ्राम को पंक्चर करते हुए नीचे चला जाता है। क्या बोलेंगे? इसोफेगस, जो कि खुलता है जाके स्टमक में। सबकी एक एक करके डिटेल आएगी, अभी फिलहाल हमने थोड़ी सी बात यहाँ पर फेरिंग्स की कर ली है। आइए देखते हैं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बाद में देख लेंगे। इसोफेगस के जैसे ही हम लोग नीचे बढ़ेंगे हमको देखने को मिलेगा स्टमक। क्या देखने को मिलेगा? स्टमक। स्टमक के भी डिटेल में बात की जाएगी, कितने पार्ट होते हैं स्टमक के और कौन कौन से एंजाइम का सेक्रेशन होता है जिनको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक के नीचे बढ़ेंगे हमको मिल जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या देखने को मिलेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 डिओडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम। इनकी सबकी डिटेल भी आएगी, अभी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल का हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। और लास्ट पार्ट होता है इलियम। क्या होता है? इलियम। ठीक है, इसके बाद हमें देखने को मिलेगी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमारे यहाँ पर 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सीकम, कोलॉन और ये क्या हो गया? रेक्टम। यहाँ पर कोलॉन के 4 पार्ट देखने को मिलेंगे, उनकी डिटेल में बात करेंगे। अभी ये जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमने कहाँ से कहाँ तक की बात की है? माउथ टू एनस। क्या अभी एनस की बात की? नहीं। और ये फाइनली रेक्टम किस में ओपन हो जाती है? एनस में। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल। अब हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ NCERT लेवल की बात की जा रही है। आइए, इधर ले लेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में पाई जाने वाली ऐसी ग्लैंड्स जो कि डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करें जिससे कि डाइजेशन में हेल्प मिले, केमिकल का सेक्रेशन हो जाए, उनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहले आ जाएंगी हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड। इनकी भी डिटेल में बात की जाएगी। सैलिवरी ग्लैंड के बाद हमारे पास देखने को मिल जाएंगी यहाँ स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और एक होती है पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज से भी जूस का सेक्रेशन होगा। और हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जिसका नाम है लीवर। ठीक है,
ये हमने देख लिया जनरल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बस थीम बना लिया है। अब हम एक एक करके डिटेल में सबकी बात करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, वो भी डिटेल में। आइए, हेडिंग पड़ जाएगी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमने कहाँ से कहाँ तक बताई थी? माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है? माउथ टू एनस। आइए एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हमने माउथ में बात की थी। माउथ में क्या था हमारा? सबसे पहला बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बारे में आप जानते हैं, हमने आपको बक्कल कैविटी के बारे में बताया। स्पेस बिटवीन टीथ एंड चीक इज नोन एज बक्कल कैविटी। तो आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं स्पेस बिटवीन टीथ एंड चीक्स क्या कहलाता है? बक्कल कैविटी। दूसरा हमें देखने को मिला था माउथ में ओरल कैविटी। क्या था? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बारे में हमने अभी क्या बात की? स्पेस बिटवीन टीथ, दोनों साइड के जबड़ों के जो बीच वाला इस पोर्शन है जिसमें हमारी टंग प्रेजेंट रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। तो लिख देंगे स्पेस बिटवीन, हो जाएगा स्पेस बिटवीन टीथ, क्या कहलाता है? ओरल कैविटी। फिर हमने बात की, यहां पर हमको देखने को मिल जाएंगे टीथ, दांत, टीथ। आइए हम एडल्ट ह्यूमन में बात करेंगे। हमारे 32 टीथ होते हैं। कितने होते हैं बच्चे? 32 टीथ होते हैं। आइए टीथ को हम देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे और ओरिजिन के बेस पर भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले लिख देंगे टीथ ऑन द बेसिस ऑफ, टीथ ओटीबी को शॉर्ट में लिख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, टीथ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनकी संरचना और कार्यों के आधार पर हम क्या देखेंगे? टीथ हमारे कितने प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर टीथ 4 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट एंटीरियर साइड पे लगे हुए होते हैं चौड़े से, इनको हम बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर कह लो, इंसाइजर कह लो, इंसाइजर। सेकंड वन कैनाइन, थर्ड वन प्रीमोलर, प्रीमोलर, एंड लास्ट वन मोलर्स। ये हो गए हमारे टाइप ऑफ टीथ। इंसाइजर को रिप्रेजेंट कर देंगे आई से, कैनाइन को सी से, और प्रीमोलर को पीएम से, और मोलर को एम से। तो हम याद रख सकते हैं आईसी पीएम, जैसे कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट अभी देखेंगे डीजीआई से याद किए थे। तो हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर टीथ कितने टाइप के हैं? इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। देखते हैं इंसाइजर कौन से होते हैं। ये जो ठीक सामने वाले जो टीथ हैं इनको हम बोलते हैं इंसाइजर, और जो नुकीले दोनों साइड में एक एक दांत प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं कैनाइन्स। प्रीमोलर और म्यूलर इनका काम होता है ग्राइंडिंग, चबाना। इनका काम भी देख लेते हैं। इंसीजर का काम होता है कटिंग। हम कोई भी फूड पार्टिकल्स खाते हैं सबसे पहले कट करेंगे सामने वाले दांतों से, जिनको हम कहते हैं इंसाइजर। सेकंड होते हैं कैनाइन। कैनाइन का काम होता है चीरने फाड़ने का, तो हम कह देंगे टीयरिंग। क्या बोल देंगे? टीयरिंग। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स का काम होता है च्यूइंग, चबाना, या हम इसको बोल सकते हैं मैस्टिकेशन। क्या बोल देंगे? मैस्टिकेशन। ठीक है, ये हमने देख लिया टीथ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, देखते हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल
फार्मूला, डेंटल फार्मूला। सबसे पहले डेंटल फार्मूला हम देखेंगे एडल्ट का। एडल्ट का डेंटल फार्मूला क्या होता है, ठीक है देखते हैं। 21 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 32। बायो वाले बच्चों को दिक्कत आ सकती है, आंसर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये डेंटल फार्मूला दरअसल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 जो है ये इंसाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी जो 1 है ये कैनाइन को, ठीक इसी तरह प्रीमोलर और मोलर। तो ये हमारे दांतों का सीक्वेंस है, इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 2 से करेंगे ये 32 कैसे आता है, देखते हैं। ध्यान रहे डेंटल फार्मूला हमेशा हाफ जॉ के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है, किसके रेस्पेक्ट में, हाफ जॉ के रेस्पेक्ट में। तो ये जो डेंटल फार्मूला है हाफ जॉ के रेस्पेक्ट में है, ऐसा नहीं है लोअर हाफ या अपर जॉ, किसी का भी हो सकता है, ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो, ऊपर वाले का भी हाफ, मतलब अपर जॉ या लोअर जॉ का भी हाफ, उसके रेस्पेक्ट में ये लिखा जाता है। आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 आएगा, 2 4 6, कितना आ जाएगा 6, ठीक ऐसे ही नीचे भी 4 2 4 6, अब आ जाएगा ये 32, कैसे, आइए देखते हैं। हमने बोला हाफ जॉ के रेस्पेक्ट में है, तो हाफ जॉ के रेस्पेक्ट में कैसे देखेंगे, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और मोलर, हाफ जॉ में 21 23, याद करने का तरीका है फार्मूला, और पूरे जॉ में काउंट कर लेंगे, 4 और 2 6, 4 10 और 2 10 और 6 16, तो ऊपर 16 और नीचे 16, 16 16 32 हो गए। इस तरह से देखा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड ये मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें। आपसे पूछा जाएगा इन ह्यूमन टोटल कैनाइन, तो आंसर आ जाएगा टोटल कैनाइन पूछा है, मतलब दोनों जॉ की बारे में बात की गई है। टोटल कैनाइन 2 और 2 4, अगर वो पूछ ले अपर जॉ के कैनाइन कितने हैं तो 2 आ जाएगा, अगर पूछ ले इन ह्यूमन हाफ जॉ में कितने मोलर होते हैं तो 6, टोटल मोलर पूछ ले तब 12 हो जाएगा। क्या ये डेंटल फार्मूला समझ में आया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा देख ले रहे हैं, हालांकि हम एनसीईआरटी लेवल बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे चाइल्ड की। चाइल्ड का डेंटल फार्मूला क्या होता है, बच्चे का 21 02 y 21 02, ठीक है। ये बच्चे का डेंटल फार्मूला है, मल्टीप्लाई बाई करेंगे हम 2 से, अपर एंड लोअर साइड दोनों में, आंसर आ जाएगा 20। तो आपसे पूछा जाए बच्चे में टोटल कितने टीथ होते हैं तो 20, ठीक है। इसको भी ठीक ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये 2 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इन ह्यूमन चाइल्ड विच टाइप ऑफ टीथ आर एब्सेंट, तो दिख रहा है 0, मतलब प्रीमोलर बच्चे में होते ही नहीं है, प्रीमोलर नहीं होते हैं और एक एक मोलर नहीं होता है हाफ जॉ में। ये भी डेंटल फार्मूला किसके रेस्पेक्ट में लिखा गया है, हाफ जॉ के रेस्पेक्ट में लिखा गया है, ठीक है। ये हमने देख लिया। आइए बात करते हैं आगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इन ह्यूमन टोटल मोलर, तो आपको दिख रहे हैं 2 हाफ में, अपर हाफ में, लोअर हाफ में 2, 2 और 2 4, लेकिन टोटल मोलर कितने होंगे 8, बच्चे में टोटल मोलर 8 और एडल्ट में टोटल मोलर 12, ठीक है 12, ऐसे आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे टीथ के बारे में चल रहा है अभी। ओरिजिन की बेस पर हम लोग देख लेते हैं। ह्यूमन टीथ आर, देखो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 हेट्रोडोंट, ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्यों बोला, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट,
हेटेरोडोंट इसलिए बोला, ह्यूमन के टीथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, सबकी स्ट्रक्चर और फंक्शन भी अलग अलग हैं, इसलिए हमने क्या बोला, हेटेरोडोंट। तो हम लिख देंगे हेटेरोडोंट क्यों बोला, क्योंकि होते हैं डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। कौन कौन से डिफरेंट टाइप के, अभी बताया, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स, ये डिफरेंट टाइप के टीथ हो गए। ह्यूमन टीथ आर हेटेरोडोंट बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, थीकोडोंट, ह्यूमन टीथ को बोलते हैं थीकोडोंट। क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। थीको मीन्स होता है एम्बेडेड, ठीक है, हमारे जो टीथ हैं बोनी सॉकेट्स में धसे हुए होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर ही रखे हुए हैं, सिर्फ गम में धसे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एम्बेडेड रहते हैं हमारे बोनी सॉकेट्स में, इसीलिए ह्यूमन टीथ को क्या बोला जाता है, थीकोडोंट। तो शॉर्ट में लिख देंगे एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट्स, एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट्स, ठीक है। एक पॉइंट और आता है ह्यूमन टीथ के बारे में, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, इसको हटा के, ये हो गया, बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट आता है डाइफायोडोंट। ह्यूमन के टीथ को डाइफायोडोंट क्यों बोला, क्योंकि टीथ अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ, एनसीईआरटी कहती है डाइफायोडोंट क्यों बोला ह्यूमन टीथ को, क्योंकि टीथ अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में टीथ 2 बार आते हैं, कौन कौन से, आइए, एक तो होते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत हम लोग बोलते हैं, क्या बोल देंगे, मिल्क टीथ। दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। चलिए कॉमन सेंस के बेस पर बताइए, मिल्क टीथ कितने होने चाहिए, परमानेंट टीथ कितने होने चाहिए। अभी हमने आपको बताया ह्यूमन के चाइल्ड का डेंटल फार्मूला ये रहा, और टोटल टीथ कितने आ रहे थे, 20। तो जो मिल्क टीथ होते हैं मतलब बच्चे के दांत, तभी तो बोलते हैं इसको, तो कितने होते हैं ये, 20 मिल्क टीथ होते हैं। और परमानेंट टीथ का मतलब ये आएंगे तो दोबारा जल्दी जाएंगे नहीं, ये गए फिर नेचुरली नहीं आने वाले, इसीलिए इनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। इनका नंबर होता है 12। भाई चाइल्ड के जो टीथ हैं कितने थे, 20, सारे के सारे गिर जाएंगे एक एक करके, इसीलिए इसको क्या बोला हमने, मिल्क टीथ कितने होते हैं 20, परमानेंट टीथ 12। तो इन दोनों में से भी डाइफायोडोंट किसके लिए वर्ड यूज हुआ होगा, 2 बार दांत कितने आए, 2 बार आने वाले टीथ की संख्या। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, द नंबर ऑफ टीथ कम्स ट्वाइस इन लाइफ, 20, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हमने बात की थी माउथ में, ये भी चल रहे हैं, माउथ में हमारे क्या है बेटा, हार्ड पैलेट। ये हम बहुत आसानी से ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, हम अपनी टंग को ठीक आगे की तरफ टीथ के पीछे टच करके देखेंगे तो हमको एक हार्ड सा ऊपर दिखेगा, इसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, ठीक है। इसकी पोजीशन की बात करेंगे तो ये होगा एंटीरियर, माउथ के एंटीरियर साइड पर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। इसके जस्ट पीछे, हार्ड पैलेट के जस्ट पीछे आप टंग को टच करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट महसूस होगा, उसको हम बोल देते हैं सॉफ्ट पैलेट। इसकी पोजीशन की बात करेंगे तो हम कह देंगे कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था यूबुला या फिर वेलम पलाटी। यूबुला, इसका दूसरा नाम क्या बताया हमने, वेलम पलाटी, यूबुला या फिर वेलम पलाटी, ठीक है। हमने आपको बताया यूबुला या वेलम पलाटी क्या होती है। जब हम माउथ को खोल कर देखेंगे तो देखेंगे बिल्कुल लास्ट में
हार्ड पैलेट के भी, सॉफ्ट पैलेट के भी पोस्टीरियर साइड में, तो हम लिख देंगे पोस्टीरियर टू सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के भी पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है कौन, यूबुला या वेलम पैलाटी। इसका काम क्या होता है, जब भी हम फूड को सॉलोइंग कर रहे होते हैं, खाने को निगल रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे इंटरनल लेयर्स होते हैं उनको कवर करने का काम करता है, जिससे कि जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स हैं वो नोज के थ्रू बाहर ना आ जाएं। इसीलिए कहा जाता है खाना खाते टाइम ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो इसका काम क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट फूड पार्टिकल को कहाँ एंटर होने से रोकता है, टू प्रिवेंट फूड पार्टिकल एंटर्स इनटू इंटरनल लेयर्स, क्या बोल देंगे, इंटरनल लेयर्स। ठीक है, ये इसका काम हो गया। ठीक, इसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे, हमको देखने को मिला था फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में हमने क्या बताया आपको, ये कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर। ये एक ऐसा रीजन होता है, या तो हम सांस ले रहे हैं तो एयर भी कहाँ से होकर गुजरेगी, फेरिंग्स से। हम कुछ भी फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ कर रहे हैं, वो भी कहाँ से होकर गुजरेगा, फेरिंग्स से। आइए एक बार फिर से देखते हैं, जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, आगे की तरफ होती है हमारी विंड पाइप, क्या बोलते हैं, विंड पाइप, जिसको हमने क्या नाम दिया, ट्रेकिया। ये हो गया एंटीरियर साइड। इस ट्रेकिया के जस्ट पीछे, ठीक है, जस्ट पीछे हमारे प्रेजेंट होती है फूड पाइप, जिसको हमने नाम दिया था इसोफेगस। मान लीजिए ये क्या है जो हमने बता दिया है, ये हो गया हमारे पास फेरिंग्स, इसी की तो बात चल रही है। ये हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में क्या बोला, इधर से चाहे फूड आएगा चाहे एयर आएगी, कुछ भी आएगा इस कॉमन पोर्शन से होकर गुजरेगा, इसी पोर्शन को हमने क्या बोला, फेरिंग्स। इंपॉर्टेंट बात ये थी, ओपनिंग आ फूड पाइप, सॉरी ओपनिंग आ विंड पाइप, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाटिस। क्या बोलते हैं, ग्लाटिस। ओपनिंग आ फूड पाइप की ओपनिंग को बोल देते हैं हम लोग गलेट। क्या बोल देंगे, गलेट। ओपनिंग ऑफ फूड पाइप को क्या बोलेंगे, गलेट। ठीक है, हम कुछ भी फूड पार्टिकल का एंगल्फ कर रहे हैं, चांसेस हैं या नहीं है कि इस विंड पाइप में चले जाए, और विंड पाइप में फूड पार्टिकल नहीं जाने चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। तो इस विंड पाइप में फूड पार्टिकल एंटर ना करे, इसको रोकने के लिए एक बेटा ढक्कन समझ लीजिए आप, इसको हम बोल देते हैं एपीग्लॉटिस। क्या बोल देते हैं, एपीग्लॉटिस, जो कि बनी होती है कार्टिलेज की। किसकी, कार्टिलेज, मतलब सॉफ्ट बोन की बनी हुई होती है, ये बोनी स्ट्रक्चर नहीं होती है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है। इसको हम लोग बोलते हैं एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कवर करने वाली, एपीग्लॉटिस सिंपल, बायोलॉजी में एपी का मतलब ऊपर होता है और ग्लॉटिस लगाया आगे, मतलब ग्लॉटिस के ऊपर, ग्लॉटिस को कवर करने वाली, ग्लॉटिस को ढकने वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। ठीक है, ये बात हो गई फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स के बारे में एक लाइन लिख देंगे बहुत तेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। बस इसके बारे में यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फेरिंग्स। बहुत बढ़िया हो गया। ये हार्ड पैलेट के बारे में क्या बताया, एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है, सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर साइड में। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है बच्चों, थैंक यू। बाकी इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।